आहत का। हेलो, फोन इन चाहत। हाँ सर जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? हाँ सर, ग्राम कन्या विकासखंड बिरसा, जिला बालाघाट, मध्य प्रदेश से ध्रुवाराम साहू बात कर रहा हूँ सर। ध्रुवाराम जी कैसे हैं? सर जी आपके कार्यक्रम सुनते रहते हैं, सोचिए आज कॉल कर लिया जाए करके, और लग गया सर फोन। अच्छा, तो ये आपका पहला कॉल है? जी सर, आकाशवाणी जगदलपुर में पहला कॉल सर। अरे वाह, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। और सबसे अच्छी बात है कि आज की इस कार्यक्रम का पहला कॉल है आपका ये। आपको एक बार फिर से बधाई हो। धन्यवाद सर, धन्यवाद। क्या करते बिल्कुल हैं? सर जी, बच्चों को पढ़ाने का काम करता हूँ। अच्छा, आप शिक्षक हैं? जी सर, जी सर। अच्छा अच्छा, तो अभी तो परीक्षाओं का माहौल है, अभी सब तरफ परीक्षाएं चल रही है। जी सर, परीक्षा का दौर चल तो रहा कैसा है। चल रहा है आपके यहाँ? बच्चों की पढ़ाई कैसे रही इस बार? अच्छी रही? क्या है, बच्चों को परीक्षा से पहले तैयारी करवा दिए थे जी। क्या है, परीक्षा के समय तैयारी करो तो क्या तनाव अलग बनता है सर, तो उससे अपन क्या पहले तैयारी करा दिए थे, और बढ़िया धैर्य पूर्वक आप अध्ययन करो करके बताते हैं सर बच्चों को। और एक बात चाहूंगा सर कि अपन रेडियो सुनते हैं ना, तो बिना क्या पुस्तक पढ़ते हैं, तो जी। जो पुस्तक अपन क्या है एक समय में एक ही बार पढ़ेंगे, लेकिन जी। जब कार्यक्रम सुनते हैं तो एक ही दिन में तरह तरह के विचार, चाहे कोई पर्व हो, विशेष त्योहार हो, कोई संस्कृति पर कार्यक्रम हो, मतलब सब कुछ आकाशवाणी के माध्यम से सुनने को मिल जाता है। और कहना चाहूंगा सर, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की जो भावना है सर, उसको चरितार्थ करता है। जी। और हमारे संस्कृति का रक्षक भी है सर। बहुत अच्छे विचार हैं आपके, और आपसे बात करके हमें काफी अच्छा लग रहा है ध्रुवाराम जी। आपके यहाँ कार्यक्रम में अगर मैं भी तो सर बात करूंगा कि होली पर्व की बात करूंगा सर मैं। अच्छा। और हमारे यहाँ की विशेष प्रकार ग्लास के जो फूल होता है सर, जी। उस फूल से रंग बनाते हैं सर हम लोग, चूने का पानी डाल के, तो एकदम से पीला रंग हो जाता है और बड़ी आप प्राकृतिक रूप से होली खेलते हैं? हाँ सर, प्राकृतिक और सूखा होली खेलना पसंद करते तो हैं सर मैं। बाजार में जो अपने को मिलते हैं रंग कलर मिलते हैं, वो आप नहीं लेते हैं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं लेते ये तो उसको। बहुत अच्छी बात है, और हम सबको प्राकृतिक रूप से ही होली खेलना चाहिए। आप प्राकृतिक होली खेलते हैं, और जहाँ तक पानी बचाकर खेलते हैं सर। बहुत अच्छी बात है। तो इस बार मतलब जोरों शोरों से आपकी तैयारियां चल रही है होली को लेकर? जी सर। आज के कार्यक्रम में सर सिलसिला का गीत सुनवा दीजिएगा सर। फिल्म सिलसिला से अमिताभ बच्चन जी का गाया हुआ हाँ सर, हाँ। रंग बरसे। हाँ, मित्रों का नाम लेना चाहूंगा सर मैं। हाँ जी बिल्कुल। अपने इधर डोंगरिया मलाजखंड से है मुन्नालाल पटले जी हैं, लोहारी डी से अशोक कुमार साहू जी हैं, और गंदई टिकरी पारा से जागेश्वरम देवांगन जी है सर। अच्छा, आपके सभी मित्रों को हम आपकी पसंद का ये गीत सुनाते हैं। हाँ सर। ध्रुवाराम साहू जी, आप जैसे श्रोताओं के साथ जुड़कर हमें भी अच्छा लगता है, और आपसे बातचीत भी बहुत अच्छी लगी, और कार्यक्रम का पहला गीत सिलसिला से हम आपकी नजर करते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप अपनापन लिए बातचीत किए, बहुत अच्छा लगा सर। अरे रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। हेलो, फोन इन चाहत। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते। मैं मुन्नालाल कश्यप, ग्राम चोपर, बस्तर से बोल रहा हूँ सर। मुन्ना लाल कश्यप। सर, आप कैसे हो सर? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? हम भी बढ़िया है सर। और इन दिनों और जो आपसे है अभी जी सर। T20 वर्ल्ड कप का समय चल रहा है। बिल्कुल सर, और बिल्कुल। आप क्रिकेट प्रेमी हैं, हमें पता है। जी सर, जी सर, जी सर। तो कैसा रहा आपका दिन, बताइए। आज का दिन ठीक ही रहा सर। मैं रेडियो सेट पर सुना तो चलो बात, मनिंदर सर तो आए हैं, तो आज फोन इन चाहत में फोन लगवाया जाए। आपने फोन लगाया, आपका कॉल लग गया मुन्ना लाल जी, और लगभग आपसे हमारी तीसरी बार बात हो रही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अरे 2026 में पहली बार है। पहली बार बात हो रही है। अभी तो क्रिकेट का जैसे मैंने बात की कि माहौल चल रहा है, T20 वर्ल्ड कप चल रहा है। जी सर। तो क्या लग रहा है आपको, कहाँ तक पहुंचेगी इंडिया? अब देखिए सर, कल तो हरा दिया वो जिम्बाब्वे को, तो अब अगली परीक्षा हमारा वेस्ट इंडीज के साथ है। अब देखते हैं उसमें क्या होगा। जी हाँ, बिल्कुल हम शुभकामनाएं देंगे कि इंडिया जो है फाइनल पहुंचे। जी सर, जी सर, जी। और बताइए तो मुन्ना आप लाल कैसे हैं जी। सर? हम तो बढ़िया हैं, आप बताएं अपने बारे में, कुछ खास बताएं, क्या कहना चाहते हैं हमारे इस प्रोग्राम में आप श्रोताओं बस को? सर, मैं भी बढ़िया हूँ सर, पर आजकल मेरा क्लास चल रहा है, तो मेरा बीएड का इस बार आखिरी है, तो बस उसका खत्म होगा तो थोड़ा सीजीपीएससी वगैरह तैयारी करूंगा, सोच रहा हूँ सर। बहुत अच्छी बात है, और हमेशा व्यस्त रहना चाहिए एक समय के अनुसार। जब हमारे पास समय है तो ये जितनी भी प्रतियोगियाएं परीक्षाएं हैं, जी सर, इन जी। सबको हमें जो है इस पर ध्यान देते रहना चाहिए, है ना? जी सर, जी सर। क्या पता किस परीक्षा में आप उत्तीर्ण हो जाएं और वही तो आपका सर। कहीं जॉब लग जाए। जी, इसलिए मैं सर पेपरों का मैं तैयारी करते रहता हूँ सर। तो रेडियो के माध्यम से जो है आपको कई जानकारियां मिलती होंगी जो कि तात्कालीन रहती हैं, उससे भी काफी फायदा होता होगा आपको। जी सर, जी सर। वो सामान्य ज्ञान का वो रहता है सर, अपना ईवाणी में आता है, उसको सुनता हूँ सर। तो आज मुन्ना लाल जी कौन सा जी गीत सर। आपने पसंद किया है? सर, मैं एक ऐसा गाना को पसंद किया हूँ, आपको जरूर पसंद आएगा, क्योंकि सर आप मीडियम गाने सुनते हैं, मेरे को भली वाली पता है।
ठीक है सर। चलिए बताइए। फिल्म का नाम है आए दिन प्यार के, तो उसका मेरे को टोयोटा सॉन्ग सुनना था जी। गीत की बोल अगर आपको याद हो तो गा के सुना दे। आंखों में जब तुम समाने लगे, ख्वाबों ख्यालों में छाने लगे। आपके जो लफ्ज हैं बहुत अच्छे हैं, आप एकदम परफेक्ट उर्दू भी जो उच्चारण करते हैं वो भी अच्छा करते हैं। बड़ा अच्छा लगा सुनकर। जी सर, जी सर। है ना? आप मेरा आकाशवाणी जगदलपुर में सर, आप मेरा फेवरेट उद्घोषक हो सर। अरे बहुत बहुत धन्यवाद। और भी उद्घोषक हैं भाई, सभी उद्घोषक बहुत मेहनत करते हैं हमारे प्रोग्राम्स के साथ जी सर, जुड़े जी सर। होते हैं। लेकिन सर मैं आपका फ्रेंड बन गया हूँ सर। लेकिन मैं आपका, हम लोग को जो ब्लाइंड वाले हैं ना सर, आपका? ब्लाइंड पर्सन वाले ना, सब आपका फ्रेंड बन गए हैं। अरे अरे, मैं सभी का जो है बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो मुन्ना बिल्कुल लाल सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कॉल आपसे किया बात करके बहुत हमसे। अच्छा लगा सर। हाँ मुझे भी बहुत अच्छा लगा मुन्ना लाल जी। पहले तो आकाशवाणी परिवार जी, बेडी से बोल रहा हूँ राजेश सोनी। सबसे पहले तो आकाशवाणी परिवार को होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, सभी दीदियों को हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा, सभी दीदियों को शुभकामनाएं और भाइयों को? और भाइयों को भी। भाई भाइयों को क्यों छोड़ रहे हैं? भाइयों को भी हार्दिक शुभकामनाएं सर। जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। और ये होली का जो त्योहार है आपके जीवन में ऐसे ही रंगों को बिखेरता रहे और खुशियां जो है आपके आंगन में जो है हमेशा रंगीन होती रहे। तो राजेश सोनी जी, कितने दिनों बाद कॉल कर रहे हैं आप? सर जी मेरे को अभी करीब करीब 5 माह हो गए सर जी। 5 महीने बाद आप कॉल कर रहे हैं? जी सर। क्या बात है। तो इतने दिन कहाँ गए थे आप? इतने दिनों के बाद मिले हो, जरा बताओ, हमें बताओ सनम। इतने दिन तुम कहाँ रहे? आपकी याद में रहे। अरे क्या बात है। तो क्या आप इंतजार कर रहे थे कि मैं आऊंगा तब आप कॉल लगाएंगे? हाँ, इंतजार कर रहे थे कि चलो सर जी से बात हो जाएगी। किसी कारणवश तो ऐसी तो बात होती नहीं है, लेकिन बड़े मुश्किल से सर जी से बात होती है। चलिए, आपकी चाहत पूरी हुई। कार्यक्रम चाहत में आपने कॉल किया, धन्यवाद। मैं तो आपका बहुत बड़ा दीवाना हूँ। यूँ कहे तो हमें आप बहुत पसंद आते हो। या सभी यानी जितने उद्घोषक है आकाशवाणी की, जैसे बोलो आप बोलो, या जो दीदिया वगैरह है जिनकी प्यारी प्यारी मीठी मीठी आवाज है, वो मीठी आवाज से यानी सब श्रोताओं को ऐसा मन में घर बना लिया है सभी ने कि बस उनके एक ये हो गए हम। आप मुरीद हो गए हैं हमारे अनाउंसर्स के। जी 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 भाई जी, हम जी, भी जी। आप लोगों के मुरीद हैं, क्योंकि आपकी वजह से ही जो है कार्यक्रम बहुत प्यारा बनता है और बहुत यादगार बनता है। और हमारी भी कोशिश रहती है राजेश जी कि हम इतना अच्छा कार्यक्रम करें कि श्रोताओं के दिलों पे राज करे। और जब आप लोगों से बातचीत होती है, फीडबैक मिलता है, प्रतिक्रियाएं मिलती है आप लोगों की, तो दिल खुश हो जाता है। और सचमुच हमारे जो कार्यक्रम में जो मेहनत है, मेहनत को रंग लगना बोलते हैं ना, मेहनत रंग लाई है। तो मेहनत रंग लाती है। सर जी मैं अभी करीब करीब आकाशवाणी जगदलपुर से करीब करीब 3-4 साल से जुड़ा हूँ। ऐसा जरूरी नहीं है कि जैसे आज आपका नाम शामिल हुआ तो अगली बार आपका नाम शामिल होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि सब श्रोताओं को देखना पड़ता है, सब श्रोताओं को लेके चलना पड़ता है। इसी का नाम आकाशवाणी है, इसी को आकाशवाणी बोलते हैं। देखिए राजेश जी, 365 दिन है और हमारा हाँ। श्रोता सुमन कार्यक्रम लगातार 365 दिन ही आता है। और आपने बिल्कुल सही कहा, रोजाना नाम आए ये जरूरी नहीं। अगर क्योंकि नए श्रोता भी हमारे साथ जुड़ते हैं और उनके पत्रों को भी शामिल करना पड़ता है हमें। तो बिल्कुल धैर्य रखिए, आज नहीं तो कल जरूर आपका नाम आएगा। और आपने जो कहा सभी श्रोताओं के लिए कहा है, ये सभी को ध्यान रखना चाहिए कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी आपका नाम जरूर आएगा। हमारे जितने भी उद्घोषक साथी इस बात का बिल्कुल ख्याल रखते हैं। मुझे सर जी दयावान का गीत सुनना है। प्यार के रंग से खेलो रे होली, मिलके ना ये रंग उतरेगा। हर रंग कच्चा रे कच्चा, प्रेम रंग सच्चा रे सच्चा। क्या बात है सर जी मैं कुछ दोस्तों के नाम लेना चाहता हूँ। राजेश साबले पाटिल है, बाबा साहेब वाडुदे है, मदन लक्ष्मण है, नाना डोंगर दिवे और मुकेश कासलेकर वरुड जामठी से। तो इन सभी श्रोताओं को जो है हम इस होली के रंग से सराबोर गीत हम उन तक पहुंचाते हैं। राजेश सोनी जी, आपने हमें कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फोन इन चाहत। हेलो। हाँ जी। हाँ जी नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? मैं सतीश अनेजा बोल रहा हूँ जी, चंडीगढ़ से। सतीश अनेजा जी, चंडीगढ़ से। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में। बिल्कुल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया भी, आपने मेरी कॉल रिसीव। बिल्कुल करते, आपने कॉल किया है, इतने देर से आप प्रयास कर रहे होंगे, आपका कॉल लगा है। कोशिश तो करते रहते हैं जी, बस कभी मिल जाती कभी नहीं मिलती।
जी लेकिन जी, जब मिलती है तो बड़ी खुशी होती है। बिल्कुल हमें भी बहुत खुशी होती है कि हमारे पास इतनी दूर से चंडीगढ़ से कॉल आया है और उस जी। कॉल में सतीश अनेजा जी हैं जो हमारे नियमित श्रोता हो गए हैं आकाशवाणी जगदलपुर के। सर हमारा तो जिस्म घूम रहा है चंडीगढ़ में, हमारा जो रूह है, हमारा जो दिल है वो जगदलपुर में। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम से जुड़ने के बाद सतीश अनेजा जी, हमारे श्रोता जो हैं आपको सुन रहे हैं, श्रोता साथियों के लिए आपके मन में क्या विचार हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? सर जी बस ये कहूंगा कि श्रोता जो रेडियो से जुड़ते हैं जी तो इनका सिर्फ यही नहीं होता ये सिर्फ हम गीत संगीत तक सीमित रहते जी हैं। रेडियो के प्रति जब हम एक दूसरे का नाम सुनते हैं, पर हमें एक दूसरे से मिलने की, एक दूसरे के नंबर लेने की चाहत होती है। जी और जब वो मिल जाते हैं तो हमारी इतने आपसी इतने अच्छे रिश्ते बन चुके हैं जी जिसका मैं आपको बयान नहीं कर सकता। जी, बिल्कुल तो सही कहा ऐसा आपने। लगता है भी एक आवाज के जरिए भी हमारी जो जिंदगी है वो बिल्कुल सार्थक हो रही है। बड़ी अच्छी अनुभूति जो मिलती है भाई। देखिए, जिंदगी में क्षण जो है, हमें अवसर जो है हमें मिलते रहते हैं, हम उसे कैसे भुनाते हैं, हम उसका उपयोग, हम उसका प्रयास, उसको कैसे अपने दिल से लगाते हैं, ये तो हमारे ऊपर निर्भर करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे श्रोता तो ऐसे नहीं ही सर, मैं हैं। अगर अपनी बात करूं, मैं तो पूरा प्रोग्राम सुनता हूं जी और बिल्कुल बारीकी से सुनता हूं। प्रोग्राम कोई भी हो, किसी भी आकाशवाणी से हो, जी और बिल्कुल मैं उसकी जो मेरे दिल में जो भावना होती है, जो मेरे दिल में उसके प्रति विचार होते हैं, जी। तो मैं प्रतिक्रिया जरूर लिखता हूँ। ये मेरी आदत है। और सतीश जी, काफी वर्षों से आप रेडियो से जुड़े हुए हैं। सर सदियां बीत गई 1978 से, जब 1978 लोग से। सच्चे और मकान कच्चे हुआ करते थे, तब जी। से जुड़े हुए रेडियो के साथ। तब से आप जुड़े हुए हैं। और अभी होली का जो त्योहार है वो कैसे आप मनाते हैं वहाँ पर? होली का त्योहार तो हमारे यहाँ बहुत अच्छा मनाते हैं सर। हमारी जो 2-3 गलियों की एक सोसाइटी बनी हुई है, जी नीम से एक कमेटी बनी हुई है, तो हमें सभी मिलके एक ही जगह पे इकट्ठा होके खाने पीने का भी इंतजाम करते हैं और रंग गुलाल ये भी करते हैं और गले भी मिलते हैं। गले भी और जो मिलते हैं। आप जैसा कोई भाई अनजान भी जो जिसको जो हमारे मोहल्ले के लोग नहीं जानते, जी, वो निकलता तो उनको भी ऐसे लगा दो भी सूखा नहीं जाने देते। अरे वाह। दूसरे बिखेरते हैं और साथ में बाद में उनको दुआएं भी देते हैं, गले लगते। सतीश जी, आपसे बातचीत करके ये एहसास हो रहा है कि आप जो हैं बहुत सरल स्वभाव के और बहुत ही नेक बंदे हैं। तो इस त्योहार में मुझे तो नहीं लगता है कि कोई आपसे खफा भी होता होगा, मगर अगर कोई खफा होता है, अगर मान लीजिए आपसे ना हो, किसी और से भी हो रहा हो, तो इस त्योहार में उसे गले लगा लेना चाहिए आपके हिसाब से। तो फिर एक फिल्म आई थी, शायद सौदागर थी वो, जी उसमें राजकुमार और दिलीप कुमार आपस में थोड़ी सी खटपट होती है उनमें, लेकिन जब होली आती तो वो एकदम से जाके उसके गाल पे गुलाल लगा देता तो सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। बिल्कुल। पहली बात तो हमारे साथ कोई खफा है नहीं, अगर कोई खफा हुआ तो भाई हम उसको गुलाल उसके जब गालों पे लगाएंगे जी तो नाराजगी तो अपने आप दूर चली जाती है। क्योंकि होली के रंगों के अंदर ताकत ही इतनी है। ये होली के रंग नहीं है, ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जी, जो हमें मिलती है। वाह वाह, क्या बात है, बहुत सही कहा आपने। ये रंग नहीं, एक ब्लेसिंग है। और वाकई में जब ये रंग किसी के चेहरे पर लगता है तो सारे शिकवे गिले दूर हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आप ऐसा कौन सा गीत हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहते हैं जो आपकी पसंद पर है? होली का एक मौका है तो होली का एक गीत है। एक फिल्म आई थी फागुन 1973 में, इसमें लता मंगेशकर जी ने बहुत खूबसूरत गीत गाया है, एक पिया संग खेलो होली। तो ये गीत आपके नाम, पूरी आकाशवाणी जगदलपुर की टीम के नाम और जितने भी आकाशवाणी जगदलपुर को पसंद करते हैं श्रोता, साथ जुड़े रहते हैं, सबके नाम है। सबके नाम और है। ये होली के इस गीत के थ्रू ऐसा लगा लो कि जो मेरे हाथ में गुलाल है वो सबके गालों पे लग गया। अरे वाह, क्या बात है, हमें भी कुछ महसूस हो रहा है, आप गुलाल लगा रहे हैं हमें वहाँ से। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी, आपने कॉल किया। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मनिंदर भाई, आपकी आवाज पहचान ली मैंने, और हाँ जी, बहुत हाँ जी। शुक्रिया जो आपने मेरी कॉल ली और इतनी प्यार मोहब्बत और सत्कार से मेरे से बात की। तो मेरा यकीनन जब ये प्रोग्राम सुनूंगा तो मेरे को बहुत खुशी है। जी जी, बहुत बहुत ग्राम पंचायत तितरा, जिला शहडोल से सोनू खान बात कर रहा हूँ। सोनू खान जी, मुझे ऐसा लग रहा है आपने पहली बार इस कार्यक्रम में कॉल किया है। जी हाँ, इस कार्यक्रम में पहली बार फोन किया हूँ सर। बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कैसे आपको पता चला इस कार्यक्रम में कॉल करना है, कहाँ से आपको जानकारी प्राप्त हुई? इस कार्यक्रम के लिए बिरसिंहपुर पाली, जिला उमरिया से हमारे बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं संतोष कुमार राव जी। जी हाँ, संतोष कुमार राव जी, उन्हीं के जरिए जो है उन्हीं ने इस कार्यक्रम को सुनने के लिए प्रेरित किया जी। और उन्होंने ही आज इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मुझे प्रेरित किया, तो मैंने जो है तो आपको कॉल किया है। क्या करते हैं आप, बताइए अपने बारे में कुछ। सर मैं रेडियो सुनता हूँ और इसके साथ साथ जो है तो अपना मोबाइल रिपेयरिंग और इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है। आपने कहाँ से इसका प्रशिक्षण लिया? प्रशिक्षण अपने जिले शहडोल से ही लिया हमने। 2012 में हमने इसका प्रशिक्षण लिया था। अच्छा अच्छा, 2012 से आप लगातार जुड़े हुए हैं अपने इस काम से? जी जी बिल्कुल। रेडियो का तो बहुत पहले से जो है आकाशवाणी शहडोल सुनते थे, इसके बाद फिर और भी स्टेशन
अब तो मोबाइल एप्लीकेशन से भी जो रेडियो स्टेशन चाहे वो सुन सकते हैं। जो रेडियो स्टेशन चाहे वो सुन सकते हैं। बिल्कुल एक अच्छी सुविधा जो है हमें मोबाइल ऐप के माध्यम से मिली है। तो आकाशवाणी जगदलपुर से कब से जुड़े हैं आप? आकाशवाणी जगदलपुर से 1 हफ्ते से जुड़ा हूँ कुल। अरे एकदम बिल्कुल फ्रेश हैं आप तो। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बहुत अच्छी बात है। और हमारे इन कार्यक्रमों में बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं आकाशवाणी से जगदलपुर से जो प्रसारित होते हैं, तो आप जरूर सुना कीजिए। आकाशवाणी जगदलपुर से जुड़ने का श्रेय संतोष कुमार राव जी को जाता है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम उन्हें भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने आप जैसे श्रोता को हमसे मुखातिब किया। अब बताइए आपकी पसंद का कौन सा गाना है आज आप जो? सर ईना मीना डीका का एक गाना है, जुल्म किया करके, ऐसा कोई गाना है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सोनू जी। जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं? पवन कुमार सेन बोल रहा हूं। मैं जानता हूँ पवन कुमार सेन जी। बस मैं आपका नाम लेने ही वाला था। मुझे आपकी आवाज और आपके अंदाज से मुझे लग गया कि पवन कुमार सेन हमारे गंडई पंडरिया वाले हैं। क्या हालचाल है आप? बहुत बढ़िया है सर। आप लोगों का प्रेम, लोगों का जो स्नेह है, उसी के बंधन में बंधे हुए बहुत सुंदर हैं सर। और हमारा स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा है। क्या बात है, हम तो यही कामना करेंगे आप हमेशा स्वस्थ रहें, क्योंकि हम एक स्वस्थ मनोरंजन तो आपको कराते ही हैं हमारे गीत संगीत से। श्रोता सुमन कार्यक्रम और एक ही कलाकार के कार्यक्रम के जो कार्यक्रम प्रस्तुत करते हो वो तो दिल छू लेने वाला रहता है सर। सभी श्रोता अपने अपने रेडियो सेट पर आकर बैठ जाते हैं जैसे ही कार्यक्रम चालू होता है। और देखिए, एक ही कलाकार कार्यक्रम जो है हम फिल्मी हस्तियों से किसी भी एक कलाकार को चुन कर देते हैं। और वैसे भी हमारे जो उद्घोषक साथी हैं वो भी इस चीज का बड़ा ख्याल रख रहे हैं कि किन कलाकारों की पुण्यतिथि है, किन का जन्म दिवस है, तो वो भी हम ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम को पेश करते हैं। और आप लोग इस कार्यक्रम को बड़े ही दिल से सुनते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है हमें। और आपकी प्रतिक्रियाएं बताती है कि आपको कार्यक्रम कितना पसंद आ रहा है। अब क्या है, जब आप लोगों को जो सुंदरता है, जो वाणी में सुंदरता है सर, सुमधुर वाणी, और उसी से हम लोग आशिक हो जाते हैं सर। और बिल्कुल आकाशवाणी जगदलपुर में जैसे ही कार्यक्रम की शुरुआत होता है, बिल्कुल हम अपने रेडियो सेट के सामने बैठ जाते हैं ध्यान लगा के। क्या बात है, आशिक हो जाते हैं आप हमारी आवाज को सुनकर। जी जी सर। तो अब हमें भी आशिक बनाइए, कोई गीत अपनी पसंद का सुनाकर हमें। अब सबसे पहले तो मैं जगदलपुर आकाशवाणी परिवार को पूरा और साथ में कार्यक्रम प्रमुख बहन ऋषि ठाकुर जी को भी होली त्योहार की हार्दिक शुभकामना प्रेषित करना चाहूंगा सर। जी हाँ बिल्कुल, हम भी आपकी शुभकामनाएं स्वीकार करते हैं और आपको भी शुभकामनाएं देते हैं होली त्योहार की। धन्यवाद सर जी, धन्यवाद। और आज मसाल फिल्म के गीत सुनवा दीजिए सर। बहुत पुराना गीत है और उसमें एक होली गीत है सर। इस गीत को हमारे श्रोता साथियों तक आकाशवाणी जगदलपुर के माध्यम से हमारे रेडियो सेट पर भेज दीजिएगा सर। बिल्कुल, आपके रेडियो सेट पर ये गीत आ रहा है। लेकिन रंगों की बात हो रही है, तो कैसा मनाते हैं आप होली का त्योहार? बहुत सुंदर सर। अपने यहाँ पंडरिया, गंडई में, टिकरी पारे, तीनों मिलकर एक नगर पंचायत है और 15 वार्ड है। इसमें न पुलिस प्रशासन का, नगर पंचायत अधिकारियों का विशेष योगदान रहता है सर हमारे यहाँ। अरे वाह, क्या बात है। मशाल फिल्म का गीत हम आपके रेडियो सेट पर जो है पेश कर रहे हैं। सुखदास होंडा गांव जिला छोटे बिंदोड़ा। सुखदास भाई जुहार। जुहार। कैसे हो, क्या करते हो बताओ? मैं ऐसे ब्लाइंड। अच्छा, तो पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं आप? जी, अभी 10वीं की पढ़ाई किए हैं। और रेडियो सुनते हैं आप? जी। रेडियो में कौन सा कार्यक्रम आपको ज्यादा अच्छा लगता है आकाशवाणी जगदलपुर से? मेरे को बस्तर के स्वर, किसानवाड़ी ऐसे वाला भी, और पोनिंग डोकरस, पोनिंग चाक, अलीवाड़ी, सभी अच्छे लगते हैं। कोई शिक्षा प्रद कार्यक्रम भी जो है हम पेश करते हैं, तो पढ़ाई लिखाई में आपके उपयोग में आने के लिए, तो वो कार्यक्रम भी आप सुना करते हैं? अच्छा अच्छा। तो आज आप कॉल लगाए हैं, तो कौन सा गीत इस कार्यक्रम में सुनने के लिए आपने पसंद किया है? के सनम मुझसे बात करती है। चलिए आपकी पसंद का गीत आपको सुनाते हैं। हाँ जी बोलिए। मुकेश कुमार साहू बोल रहा हूँ जी, कर्नाटक से, जिला कोलार से। मुकेश कुमार साहू जी, कैसे हैं आप? अच्छा साहू जी, कैसे हैं आप? अच्छा है सर जी। और आपके कर्नाटक का जो मौसम है वो अभी कैसा है? ठीक है सर, मौसम तो अभी कोई परिवर्तन नहीं है। तो जैसा हमें पता, आप छत्तीसगढ़ के हैं और कर्नाटक में काम करने जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, सही है ना। तो अभी होली का त्योहार साल में तो एक बार आता है, तो कैसे इस बार आप आ रहे हैं अपने घर वापस, कि वहीं पर मनाएंगे? जी सर, यहीं पर मनाएंगे।
वहीं पर मनाएंगे। इससे पहले मनाया आपने वहाँ पर त्योहार होली का? जी जी सर, बिल्कुल। कम से कम 6-7 साल हो गए हैं यहीं होली मनाते हैं। अच्छा, तो आप सब परिवार वहाँ रहते हैं? जी सर, परिवार मेरा मेरे साथ ही रहता है, यहीं पढ़ते हैं बच्चे स्कूल में। अच्छा अच्छा। और हमारे छत्तीसगढ़ के भी साथी है, सभी लोग एक जगह मिलके मनाते हैं सब त्योहार। तो कर्नाटक में किस तरह से होली मनाई जाती है कि वहाँ रंगों का क्या रहता है? यहाँ पर सर थोड़ा कम खेलते हैं होली। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में किसी को भी लगा देते हैं, या गांव में अच्छा तरीका से मनाते हैं होली धूमधाम से, उस तरह यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है। बाकी हम लोग जैसे 6-7 घर के हैं हमारे आसपास के गांव के, हमारे गांव के, तो हम लोग सभी लोग एक जगह मिल जाते हैं। अच्छा, एक जगह मिलकर आप लोग बनाते हैं। और जो होली में बनने वाले पकवान है वो भी एक जगह बनता है या सब अपने घर में अलग अलग बनाते हैं? जी सर, बना लेते हैं एक जगह और अपने अपने घर में बनाते हैं अपने अपने हिसाब से। सभी आकाशवाणी जगदलपुर के सभी श्रोता को और आपको, पूरे टीम को होली की बधाई देता हूँ। बहुत बहुत बधाई आपको भी। और सर मेरे को होली कहेगी सुना दे शोले फिल्म का। शोले फिल्म का गाना? जी सर। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं, गिले शिकवे भूल कर दुश्मन भी गले लग जाते हैं। दुश्मन भी गले। जी 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 बिल्कुल सर। तो आप इस चीज को कितना मानते हैं कि क्या होली का ही एकमात्र दिन है जब किसी से बातचीत न हो रही हो या किसी से मान लीजिए द्वेष हो या दुश्मन हो, तो उसी दिन मिलना जरूरी है या फिर उस दिन नहीं मिलना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? जी सर, मेरे हिसाब से तो अपने जो भी गिले शिकवे हैं उसको पहले ही ठीक कर लेना चाहिए। और होली का तो पर्व ऐसी है कि उसमें बनाए गए हैं गीत में कि दुश्मन भी गले मिल जाते हैं, तो एक बहाना वो भी है अगर किसी के साथ अपने मन मोटाव है तो। बाकी जल्दी ही एक दूसरे से बात कर लेना ही अच्छा रहता है। एक दूसरे से बात कर, बिल्कुल सही कहा आपने। ये तो चंद दिन की बातें होती है, मन मोटाव जो होता है सब भुला देना चाहिए। और रंग के इस त्योहार में तो सब चीज भुलाकर जो है एक दूसरे को गले लगाना चाहिए। बिल्कुल सही है। और गीत भी बिल्कुल सही आपने चुना है। तो हम बाकी श्रोताओं को भी कहेंगे, भाई आजू बाजू आपके जो भी मित्र दोस्त हैं, परिवारजन हैं, कोई नाराज है तो जरूर जाइए, उन्हें रंग लगाइए और उनके गले लगकर मुंह मीठा करिए और इस त्योहार के साथ जो है आनंद से इस त्योहार को मनाइए और सबको जो है होली के रंग से सराबोर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश कुमार साहू जी। लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ, नानाखेड़ा बस स्टैंड, उज्जैन, मध्य प्रदेश। लोकेंद्र वर्मा जी, क्या हालचाल है आपके उज्जैन का? बस बिल्कुल सर जी, मस्त है, बढ़िया है। उज्जैन में तो महाकाल दर्शन होते हैं महाकालेश्वर जी के। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप तो बहुत नजदीक रहते हैं, आपसे इस बारे में बात हो चुकी है। जी जी जी। तो आज इस कार्यक्रम के लिए आपने क्या सोचा है, क्या कहना चाहते हैं, आप बताइए। सर जी, जैसे कि अभी होली उत्सव आने वाला है जी, 3 तारीख को होली है। तो उज्जैन में जैसे सभी देश में हर जगह होली उत्सव मनाते हैं, ऐसे उज्जैन में भी महाकालेश्वर मंदिर से होली उत्सव की शुरुआत होती है। और खास करके गोपाल मंदिर भी है उज्जैन में, तो यहाँ पर भी होली उत्सव की शुरुआत होती है। आज 11 से आज से यह शुरुआत हो गई है। 5 दिनों का यह त्योहार है होली उत्सव। 5 दिनों का त्योहार वहाँ मनाया जाता है? मतलब 5 दिन का मतलब आज से शुरुआत होती है। जैसे कि आज से जैसे कुमकुम लगाया जाता है और इस प्रकार से एक एक जो रीति रिवाज हैं वो चालू हो जाते हैं। होली का जो खास दिन होता है, जिस दिन होली मनाई जाती है, रंग खेले जाते हैं, तो उस दिन उज्जैन के जितने भी लोग, आप लोग कहाँ इकट्ठा होते हैं? मंदिर के पास या फिर अपने अपने किसी टोली बनाकर अपनी अपनी जगह पर आप होली मनाते हैं? ये जो होली के पहली रात को, जब जिस दिन सुबह जैसे होली है 3 तारीख को, उस दिन रात को सभी दर्शन करने के लिए जाते हैं महाकालेश्वर जी के जी। और रात को शयन आरती होती है और शयन आरती के बाद में ही होली उत्सव चालू होता है। और महाकाल मंदिर के प्रांगण में है होली का दहन किया जाता है सुबह जल्दी 4 बजे भस्म आरती के बाद में। और जब से यह फिर शुरुआत हो जाती है होली की। और आजकल तो अब धीरे धीरे ये रंग का जो त्योहार है, आजकल हुड़दंग का ज्यादा हो गया है, रंग का त्योहार तो क्या बोले, इसलिए थोड़ा कम मनाते, ज्यादा नहीं मनाते हैं। देखिए, इसके लिए हम सबको प्रयास करना होगा। आखिर जो चेंजेस आ रहा है वो कहीं ना कहीं हमारे ही परिवार के, हमारे ही जो आने वाली पीढ़ी है वो ला रही है। तो घर में हमें इन बातों के बारे में जरूर बताना चाहिए कि हमें होली का त्योहार किस तरह से मनाना चाहिए, कैसे मित्रों के साथ रहना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, ये तो हमें बताना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर जी, ये तो एक रंगों का त्योहार है, आपसी मिलन और प्यार का त्योहार है। और सभी जैसे कि मिलकर एक चौराहे पर इकट्ठा हो जाते हैं और बड़े प्यार और स्नेह से इस त्योहार को मनाते हैं। बिल्कुल, और स्नेह से ही मनाना चाहिए। और मैं तो यही कहूंगा कि
जबरदस्ती रंग किसी को ना लगाएं। अगर कोई कहता है कि हमें रंग नहीं खेलना है तो बिल्कुल ना लगाएं, और ज्यादा हो सके तो बुजुर्गों को भी जो है, बुजुर्गों को अगर आप रंग लगाते हैं तो बिल्कुल उनको टीका लगाकर उनका जी और उनका आशीर्वाद भी लेना चाहिए बुजुर्गों का जी। आप उनको रंग लगाकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। बिल्कुल वही मैं कह रहा था, आशीर्वाद लेना चाहिए। और बच्चों को भी जो है उनका भी ख्याल रखें कि नन्हे बच्चे जो हैं वो तो रंग को उतने अच्छे से पहचानते नहीं है, बस पानी में खेलना जानते हैं, तो उन्हें भी जो है बहुत हार्ड रंग जो है वो कलर जो उन्हें ना लगाएं, क्योंकि स्किन में प्रॉब्लम आ सकती है। और हम रेडियो के माध्यम से यही सभी श्रोताओं को बोलें कि इस रंगीन त्योहार को रंगीन बनाएं और बड़े अच्छे से मनाएं, खूब खाएं और खूब झूम झूम के नाचे। हम तो यही कहेंगे। और बिल्कुल सर जी, वो तो जी आपकी पसंद का गीत जो है वो भी अगर इस कार्यक्रम में शामिल हो जाए। ये एक गाना है जख्मी फिल्म का, जख्मी फिल्म का गाना, जख्मी दिलों का बदला चुकाने आए हैं दीवाने, होली आली रे आली। तो लोकेंद्र वर्मा जी, आपसे हमारी बातचीत हुई और आपको होली के इस त्योहार की अग्रिम शुभकामनाओं के साथ आपकी पसंद जी आपको भी बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। नमस्कार, जय जोहार। बोलिए रोशन देवांगन जी, कैसे हैं? जी सर, क्या कर रहे हैं? बस सर फोन लगा रहा था, बहुत समय से लगा रहा था सर, 2:59 से लगा रहा था। 2:59 से आप लगा रहे हैं और अभी आपका कॉल लगा है कार्यक्रम के आखिर में। कम से कम 500 बार डायल किया हूँ सर। आप सोचिए 500 बार आप डायल किया, और ऐसे ही कितने हमारे श्रोता हैं जो हैं इस कार्यक्रम में जुड़कर लगातार कॉल कर रहे होंगे, जिनका कॉल अभी भी शामिल नहीं हुआ है। जी सर, जी सर, है ना, तो उन्हें भी निराशा होती है। तो इसीलिए हमने सभी श्रोताओं से गुजारिश की है कि 4 हफ्तों का ख्याल रखें ताकि नए श्रोताओं को मौका मिले। तो आज आप हमारे श्रोता साथियों के लिए कुछ कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? अब मैं सर वही कहना चाहूंगा, अब तो सामने होली है, बुधवार को होली है, तो जबरदस्ती किसी के ऊपर रंग ना लगाएं और लड़ाई झगड़ा से बचें, बस यही कहना चाहूंगा सर। और त्योहार को त्योहार जैसे मनाएं, खुशियों भरा त्योहार है ये। साल में अपने दिन इंतजार करने के बाद इस त्योहार का आगमन होता है। जी सर, जी जब हम अपने वास्तविक रूप से काफी बदल जाते हैं, रंगों में डूब जाते हैं, तो काफी अच्छा त्योहार है। तो आप खेलते हैं होली का त्योहार? हाँ खेलते, थोड़ा मोड़ा खेले थे सर, अब पहले जैसा तो शौक नहीं रहा। क्या है, बाहर निकलने से आजकल तो दुनिया भर का रंग आ गया है सर, केमिकल वाला, वो लगा देते हैं तो फिर परेशानी होता है सर। सही बात है, केमिकल से जो तैयार रंग है उसका उपयोग तो हम भी कहेंगे कि ना करें, जितना हो सके प्राकृतिक रूप से जो बनाए हुए कलर हैं उसको उपयोग करें। क्योंकि देखिए क्या होता है, कलर तो लग जाता है उस वक्त, मगर जब वो कलर को निकालते हैं तो कई बार रिएक्शन भी हो जाते हैं आपके चेहरे पर या शरीर पर। और सबसे बड़ी बात कि जो कलर है वो कई दिनों तक शरीर में लगा होता है, तो कपड़े भी जो हैं, जो भी कपड़े पहनते हैं वो भी जो हैं कलर में रंग भरे हो जाते हैं, कुछ अच्छे कपड़े भी खराब हो जाते हैं। तो बिल्कुल ऐसा कलर लगाएं कि आज लगाएं और कल तक वो कलर आपके शरीर से पूरा निकल जाए। तो रोशन देवांगन जी, कौन सा जो है गाना आपने सुना है आज? क्रांतिवीर भी में है सर, क्रांतिवीर का गाना। हाँ जी सर, जी सर। तो होली के इस त्योहार में आइए, आपकी पसंद का गीत हम आपकी नजर कर रहे हैं। और पूरे आकाशवाणी जगदलपुर और सभी श्रोता मित्रों को होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं सर जी। श्रोताओं, इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 222666 यानी 222666। जगदलपुर का STD कोड 07782 यानी 07782 जरूर लगाएं। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रत्येक शुक्रवार दोपहर 3 बजे से 3:30 बजे के बीच। जिन श्रोताओं के आज कॉल लग चुके हैं उनसे गुजारिश है कि वो 4 हफ्तों के पश्चात ही इस कार्यक्रम में कॉल करें। अब दीजिए हमें इस कार्यक्रम से इजाजत। नमस्कार।